फ्रेंड्स, स्टडी फॉर्मुलेसिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। यह सामान्य अध्ययन का 165वां प्रैक्टिस सेट नंबर है। तो टेस्ट नंबर 165। इसके अलावा स्पेशल वीडियोज अन्य भी पड़े हैं। ये तो कई प्रश्न कई विषयों को मिला करके सामान्य अध्ययन का ये टेस्ट नंबर बनता है। इसके अलावा भूगोल हो गया, फिर इतिहास हो गया, फिर हिंदी हो गया या फिर साइंस हो गया, तो इसके लिए स्पेशल वीडियोज भी अलग से पड़े हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? किसकी बात हो रही? तो दक्षिण एशिया है, इसका सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत या फिर भूटान? तो यह है पाकिस्तान। ए नंबर सही हो गया। सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड है यहाँ पर दक्षिण एशिया में पाकिस्तान, अपना पड़ोसी देश। दूध गंगा नदी किस राज्य में स्थित है? किसकी बात हो रही है? दूध गंगा नदी किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर तमिलनाडु? तो यह है जम्मू एंड कश्मीर में। बी नंबर सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एडन नहर, एडन नहर, एडन नहर किस नदी से निकाली गई है? दामोदर, गोदावरी, पेरियार या फिर कृष्णा? तो ये निकाली गई है दामोदर से। ए नंबर सही रहेगा। बिरहोर जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? किसकी बात हो रही है? बिरहोर, ये शेड्यूल ट्राइब्स है। जनजाति भारत के किस राज्य में है? मेघालय, सिक्किम, केरल या फिर झारखंड? तो यह है झारखंड में। डी नंबर सही रहेगा। पांचवा प्रश्न है, माकुम किस खनिज संसाधन से संबंधित है? माकुम यह एक प्रकार का खनिज संसाधित क्षेत्र है। तो लेकिन कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है यह? लोहा, एल्यूमिनियम, कोयला या फिर यूरेनियम? सी नंबर सही रहेगा। माकुम कोयला क्षेत्र जो है असम में है। वर्ष 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? वर्ष 1900 कौन सा वर्ष है? 1927। ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मद्रास में, इसकी अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर एम ए अंसारी, दादा भाई नौरोजी, खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर सरोजनी नायडू? यह किया है डॉक्टर एम ए अंसारी ने। ए नंबर सही हो गया। चतुर्दंडी प्रकाशिका के रचनाकार कौन है? किसकी बात हो रही है? चतुर्दंडी प्रकाशिका के रचनाकार कौन है? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, वेंकट रमन या फिर फिरदौस? सातवां प्रश्न है ये। तो ये सी नंबर सही होगा, वेंकट रमन। हड़प्पाकालीन पुरास्थल मांडा किस राज्य में अवस्थित है? हड़प्पाकालीन पुरास्थल कौन सा? मांडा किस राज्य में है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? आठवां प्रश्न है। बी नंबर सही होगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। सॉरी, शारदा एक्ट किसकी बात हो रही है? शारदा एक्ट की बात हो रही है। तो शारदा एक्ट किनके प्रयासों के कारण पारित किया गया था? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर हरविलास शारदा? डी नंबर सही रहेगा। हरविलास शारदा के प्रयासों से ही शारदा एक्ट पारित किया गया 1929 में। कुछ व्याख्या देख लेंगे इसकी। शारदा एक्ट जो है बाल विवाह से संबंधित एक्ट है। 28 सितंबर 1929 को शारदा एक्ट पारित किया गया और यह जो है विवाह के लिए लड़कियों की उम्र 14 साल तथा लड़कों की उम्र 18 साल निर्धारित की गई इस एक्ट के तहत। बाद में संशोधन किया गया तो लड़कियों की उम्र 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष की गई। जबकि उस समय जो शारदा एक्ट था तो लड़कियों की उम्र वो नहीं चाहते थे कि 14 वर्ष रहे, वो चाहते थे 14 वर्ष नीचे ही रखी जाए।
मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उन नेताओं को। तो उनकी वो चाहते थे कि 14 वर्ष से कम ही रहे लड़कियों की ये शादी के लिए उम्र। जबकि इसमें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का भी एक कथन था, वह सारदा एक्ट के पक्ष में ही था। वो चाहते थे कि 14 वर्ष या इससे अधिक ही रहे लड़कियों की उम्र, लेकिन कुछ ऐसे नेता थे वो चाहते थे कि 14 वर्ष से कम हो। नेवासा पुरास्थल वर्तमान में कहाँ स्थित है? नेवासा पुरास्थल कहाँ स्थित है वर्तमान में? मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में है। डी नंबर सही हो जाएगा 10वें का। अगला प्रश्न है, कुछ व्याख्या देखेंगे। नेवासा पुरस्थल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स पर किसमें दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए किस संगठन को उत्तरदायी ठहराया गया? दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया, इसके लिए एक संगठन को उत्तरदायी ठहराया गया। वह संगठन कौन सा था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन HRSA, या फिर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया RPI, या फिर अनुशीलन समिति? ये थी सी नंबर सही रहेगा, अनुशीलन समिति। निम्न में से कौन सी घटना अंत में हुई? इनमें से एक घटना कौन सी अंत में हुई? जलियांवाला बाग हत्याकांड, मोपला विद्रोह, खिलाफत आंदोलन, होम रूल आंदोलन? बताइए, इनमें से कमेंट करके बताइए किस सन में क्या हुआ। तो मोपला विद्रोह फिलहाल लास्ट में हुआ इन सब में। बी नंबर सही रहेगा। बलाधिप नामक अधिकारी की नियुक्ति किस कार्य हेतु की जाती थी? किसके अधिकारी की बात हो रही? बलाधिप, ये अधिकारी था उस वक्त प्राचीन काल में, किसके शासनकाल में था बताइए। तो इस अधिकारी की नियुक्ति किस कार्य के लिए की जाती थी? चुंगी के संरक्षण हेतु, चोरी डकैती के मुकदमे हेतु, ग्रामीण कर वसूली करने हेतु, धार्मिक आयोजन हेतु, या फिर ये चुंगी के संरक्षण हेतु की जाती थी। ए नंबर सही रहेगा, इसकी नियुक्ति की जाती थी, बलाधिप की नियुक्ति। तो बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पर। आवासीय क्षेत्रों में शोर का कितना स्तर अनुमति योग्य है? जो रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं इसमें शोर का स्तर कितने अनुमति योग्य है? 40 डेसिबल, 50 डेसिबल, 75 डेसिबल, या फिर 90 डेसिबल? तो यह रहेगा 50 डेसिबल, 50 dB। बी नंबर सही रहेगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? इनमें से किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? नार्कोटिक साइट, टॉक्साइट? उपरोक्त सभी में से कोई नहीं, यह है टॉक्साइट। बी नंबर सही हो जाएगा। गिल्ट एज्ड में विपणु किससे संबंधित है? गिल्ट एज्ड है, इसमें विपणु किससे संबंधित है? बीमा क्षेत्र से, ग्रामीण बैंकों की शाखा से, सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व से, सरकारी प्रतिभूति के व्यापार से? तो गिल्ट एज्ड में विपणु जो रहेगा सरकारी प्रतिभूति के व्यापार से। डी नंबर सही रहेगा। बात करेंगे गिल्ट एज्ड, यह उच्च गुणवत्ता और कम जोखिम वाले वित्तीय उत्पाद से है इसका संबंध। गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी सरकारी प्रतिभूतियों को कहते हैं, सिक्योरिटी या सरकारी प्रतिभूतियों को, जिन्हें सरकार बाजार से पैसे उधार लेने के लिए जारी करती है। सॉरी, यह प्रतिभूतियों सरकार द्वारा समर्थित होती हैं ऐसी प्रतिभूतियां, इसलिए इन्हें सुरक्षित एवं कम जोखिम वाला निवेश माना जाता है। बात करेंगे गिल्ट एज्ड की, तो इसमें बैंक, वित्तीय संस्थान और व्यक्ति जैसे निवेशक गिल्ट एज्ड मार्केट में भाग लेते हैं। 17वां प्रश्न है, इनमें से भारत की GDP में सेवा क्षेत्र की किस मद का योगदान सबसे कम है? जो इंडियन GDP है, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इसमें जो सर्विस सेक्टर की बात करेंगे तो किस मद का योगदान सबसे कम है? व्यापार, होटल,
परिवहन तथा संचार या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र, ये रहेगा। डी नंबर इसका कम योगदान है, बल्कि व्यापार का रहेगा, होटल इंडस्ट्री का तो रहेगा ही, परिवहन एवं संचार का तो रहेगा ही, लेकिन इसका बहुत कम होता है। इस हिसाब से डी नंबर सही रहेगा। डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? भाई डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? क्यूलेक्स मादा एनोफिलीज, एडीज इजिप्ट, यहाँ पर मादा एनोफिलीज की बात मैं कर रहा था, लेकिन जो डेंगू बुखार आता है किस मच्छर के काटने से होता है, वह होता है एडीज इजिप्टी के कारण। सी नंबर सही रहेगा। किस कण पर शून्य आवेश होता है? जीरो चार्ज किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन या फिर न्यूट्रिनो? न्यूट्रिनो में होता है। डी नंबर सही रहेगा, आवेश शून्य होता है इस पर। भारत द्वारा कृषि निर्यात में सर्वाधिक योगदान किस फसल का है? भारत के द्वारा कृषि निर्यात में सर्वाधिक योगदान किस फसल का है? किसका निर्यात अधिक है किया जाता, किस फसल का? चावल, चीनी का, मक्का, उर्द का, अरहर, मूंगफली का या फिर रबर और रेशम का? तो जो निर्यात किया जाता है चावल और चीनी दोनों का, बड़े पैमाने पर। ए नंबर सही रहेगा। खीरे को काटकर नमक में डालने पर, खीरे को काटा जाता है, फिर क्या उस पर नमक डालिए, इसके कारण खीरे से पानी बाहर निकलता है, बिल्कुल निकलता है। तो किस कारण ऐसा होता है? द्रव स्फीति के कारण, परासरण के कारण, श्यानता के कारण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यह रहेगा परासरण के कारण। वहाँ पर जाए जो जा करके नमक क्या करेगा, कंट्रेक्टाइल, वो कंसंट्रेशन ज़्यादा इधर नमक में है, तो नमक पानी को खींचता, नमक बाहर, वो पानी बाहर निकल आता है। 22वां प्रश्न है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का एसआई मात्रक क्या है? जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनकी सक्रियता में एसआई मात्रक क्या है? सक्रियता का एसआई मात्रक क्या रहेगा? डायप्टर रहेगा, केल्विन रहेगा, बैक्यूरेल रहेगा, फिर पास्कल रहेगा? कमेंट करके बताइए पास्कल किसका है, केल्विन किसका है, डायप्टर किसका है? तो बैक्यूरेल रहेगा फिलहाल इसका रेडियो एक्टिव की सक्रियता का सही मात्रक। सी नंबर सही हो गया। इनमें से कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? कौन सा बहुलक इनमें से थर्मोप्लास्टिक नहीं है? नियोप्रीन, टेफ्लॉन, पॉलीथीन या फिर पॉलिस्टीरीन? देखिए ये भी प्लास्टिक, पॉलीथीन भी प्लास्टिक और टेफ्लॉन भी प्लास्टिक है, लेकिन थर्मोप्लास्टिक होगी, लेकिन नियोप्रीन नहीं है। क्या है? नियोप्रीन नहीं है। ए नंबर सही हो गया। खमसिन पवन किस क्षेत्र में चलती है या बहती है? खमसिन, ये पवन है, हवाएं हैं, किस क्षेत्र में बहती है? पोलैंड में, रूस में, यूएसए में या फिर मिस्र में? ये मिस्र में है। डी नंबर सही हो गया। खमसिन पवन अफ्रीका के मिस्र में बहती है। डी नंबर सही हो गया। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। तो 25वां प्रश्न कह रहा है कि वाल्टरे कहाँ पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि है? इसको वाल्तरे भी कहते हैं, वाल्तरे। ये कहाँ पर, एक प्रकार की शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, ये कहाँ पर की जाती है? छत्तीसगढ़ में, पूर्वी मिजोरम में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में या फिर मेघालय में? तो ये की जाती है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। सी नंबर सही रहेगा। तो ये थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। प्रैक्टिस सेट 165वां नंबर था ये। पढ़ते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए जुड़े हैं, और लाइक शेयर तो हर हाल में करिएगा प्लीज़, जिससे कि मोटिवेट होते रहें, हम वीडियो बनाते रहें आप सभी के लिए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़ते जरूर जाइए, वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू।